150, इनको जोड़ दो, 4 और 0 414 वर्ग सेंटीमीटर आ देंगे। तो 70 - 50 यानी 20 मीटर। और 5 इधर है, 5 और 5 10, 3 इधर है 13 और 3 इधर है 16। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जो आपके सैनिक और नवोदय विद्यालय दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 47वां प्रश्न है। निम्नांकित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आकृति दी है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको मिला लेते हैं। तो हमारे पास आकृति एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो 47 आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 22 गुणा में 12 कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब है आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा में 10। तो कितना हो जाएगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दो, यही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल लिख देंगे। कुल क्षेत्रफल बराबर 264 प्लस 150, इनको जोड़ दो, 4 और 0 4, 4 और 6 और 5 11, एक हासिल हो गया, 2 और 2 4, यानी 414 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 414 यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया है, एक व्यक्ति को अपने खेत के चारों ओर तार की एक बाउंड्री लगानी है, जिसकी विमाएं नीचे इस आकृति में दी हैं। उसके पास 50 मीटर तार पहले ही है, तो उसको और कितना तार चाहिए। बाउंड्री लगानी है अर्थात परिमाप निकालना है। तो बाउंड्री लगाने के लिए आवश्यक तार बराबर परिमाप हो गया। और परिमाप हम जानते हैं 2 लंबाई जमा में चौड़ाई, ब्रेथ यानी 2 25 जमा में 10, कितने हो गए, 2 गुणा में 35, यानी 35 दूनी 70 मीटर तार उसको चाहिए और 50 मीटर उसके पास पहले ही है। तो अतिरिक्त तार की लंबाई हमने निकालनी है। तो जो लगना है उसमें से उसके पास है उसको घटा देंगे। तो 70 - 50 यानी 20 मीटर तार उसको चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नांकित आकृति एक जैसे वर्गों को मिलाकर बनाई गई है, जिसका परिमाप 64 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। यदि 3 छायांकित, ये जो छायांकित है इनको हटा दिया जाए, तो आकृति जो बच जाएगी उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों हमने ज्ञात करने। तो 49 का माना वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। तो देखो x x x x x x x x ये सारी x हो जाएंगी। और इनको आप गिनोगे तो कितनी है, देखो 3 इधर हैं, 3 और 1 और 2 5 हो गई, और 5 इधर है, 5 और 5 10, 3 इधर है 13 और 3 इधर है 16। तो 16 गुणा में x जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया, 16 गुणा में x बराबर कितना दिया है, 64। तो x बराबर 64 बटे में 16, 16 चौके 64, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4 सेंटीमीटर, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या किया गया है कि इसके जो पार्ट हैं इनको हटाना है, यानी इनको हटा दो। तो इनको हटा देते हैं और फिर जो आकृति बच जाएगी उसका परिमाप भी ज्ञात करना है और एक इसको हटाना है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये बन गई हमारे पास आकृति, वहाँ मिल गई ये। अब देखो x, यहाँ से एक x ये और एक x ये और एक x ये, एक x ये, यानी 2 ही
2 यहाँ से हटी थी, 2 यहाँ से हटी थी और 2 ही जुड़ गई, अर्थात जो x है, जो इनकी भुजाएं वो उतनी ही रही, तो परिमाप कितना हो गया, उतना ही रहा, क्योंकि जो हटा था वही जुड़ गया। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से ये जो हटी थी 2 हटी थी, तो यहाँ से 2 ही इधर हटी थी और 2 ही जुड़ गई, तो 16 गिर के भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही हो गई, तो 16 गुणा में 4 यानी 64 ही आ गया, 64 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप कभी वर्ग में नहीं होता। अब हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल बची हुई आकृतियों का, यानी बचे हुए वर्गों का। तो वर्ग कितने हैं, गिन के देख लो, देखो 5 ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा में 8 तो वर्ग हो गए, और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणा में 4 यानी भुजा का वर्ग, तो कितना हो, 4 चौके 16 और 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो परिमाप हो गया 64 और क्षेत्रफल हो गया 128। अब हम देख लेते हैं 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 128 वर्ग सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या है, निम्न आयताकार प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 दिया है। तो अब इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 14 और जो चौड़ाई वो कितनी है 8 है, और ये कितनी है 3 है। तो 14 42 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई इस प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, इसका जो अगला चैप्टर है संख्या श्रृंखला, उसके साथ। धन्यवाद।